हाय गाइस, आप लोगों का स्वागत है पूजा अरोड़ा ब्लॉग में। तो आज हम बनाने जा रहे तो अंदर सुबह सुबह बैठी हूँ ब्लॉग बनाने। भाई तो चले गए हैं काम पे, सुबह सुबह निकल जाते हैं 7:30 बजे। अभी इनकी वैसे तो सर नहीं आए हैं तो ये रैपिडो चला रहे हैं और ये निकल जाते हैं सुबह सुबह, क्योंकि दोपहर के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। ये आ जाएंगे 12 बजे तक। तो चाय पानी हमारी हो चुकी है, पी लिया है। आज मैं थोड़ा नहाई धोई नहीं हूँ। मैं ये सोच रही हूँ मैं मंदिर जाऊँ, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा ड्रामे सपने आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सपने आते हैं। रात को 3-3:30 बजे मेरी आँख खुल जाती है। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि 3 बजे 1 बजे ऐसे बीच में रात के 3:30 बजे ऐसे आँख खुलती है। अजीब सा ड्रामा सा लगता है एकदम। मतलब कि ऐसा होता है क्या? पहले तो नहीं खुलती थी, मतलब से रात को से ही सुबह उठी तो मुझे नींद भी इतनी भयंकर आती है। और आजकल ऐसा हो रहा है, बिल्कुल नींद बेढंगी नींद आ रही है। मतलब कि तुम सोते सोते एकदम बिल्कुल ऐसे जग जाओ कि तुम सोए ही नहीं। बताओ कैसा लगेगा आपको? उसके बहुत अजीब अजीब सी फीलिंग होती है अंधेरे में। मतलब कि अगर मैं ज़बरदस्ती आँख बंद करके सोने की कोशिश भी करूँगी ना, तो अजीब अजीब सी आकृतियाँ बनती हैं। तो मैं सोच रही हूँ मैं मंदिर जाऊँ, क्योंकि बच्चे तो मेरे अभी सोए हैं और मैं नहीं जाती बच्चों को 10 बजे से पहले, क्योंकि बच्चों को फिर स्कूल खुल जाएंगे तो उसके बाद उनको बेचारों को स्कूल भी जाना है, ट्यूशन भी जाना है, होमवर्क भी करना है। तो इसलिए मैं सोने देती हूँ। और क्या कहते हैं, हम छुट्टियों में अभी कहीं गए नहीं हैं, सिर्फ एक फंक्शन अटेंड करा है और कहीं नहीं गए हैं, क्योंकि मेरी मम्मी घर पे नहीं रहती। मेरी मम्मी नाइट ड्यूटी करती है, तो मम्मी आके मेरी 11:30-12 तक घर में आती है। तो हम लोग वहाँ पे अकेले नहीं रह पाएंगे, मुझे पता है मेरे बच्चे भी नहीं रह सकते, इस वजह से हम लोग गए नहीं वहाँ पे। तो क्या कहते हैं, मम्मी वैसे मेरे पास आ जाती है मिलने के लिए अच्छे से। हम रहते हैं तो खूब खाते पीते बनाते हैं, घूमने भी जाते हैं। और मेरे बच्चे इतने ज़्यादा वो है ना, बिल्कुल निकलना पसंद भी नहीं करते घर से जल्दी से। करे तो क्या करें। और मैं तो बहुत शौकीन हूँ घर से बाहर निकलने की, पर मैं भी ऐसी हूँ, ज़्यादा जाती हूँ ना कहीं तो मैं थक जाऊँगी, बीमार पड़ जाऊँगी। नहीं क्या शरीर है मेरा अजीब सा। भाई लोग तो कहाँ कहाँ जाते हैं, उनके गाँव होते हैं, कहीं कोई घूमने चला जा रहा है, मनाली जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। पर हम लोग तो घर में ही है। चलो कोई बात नहीं। बस अब मेरे को सोच रही मैं मंदिर हो के आऊँ और अपना लिए धागा बनवा के लेके आऊँ, क्योंकि हमारा शायद रोड का मकान है और साथ में कबाड़ी वाले भी है। क्या पता नेगेटिव वाइब कहाँ से आ जाए। ऐसा भी होता है क्या? होता है तो आप बता दें प्लीज़। तो हमारे फूल कितने प्यारे हो रहे हैं यहाँ पे, बड़ा हो गया ये पौधा, तो मैं सोच रही यहाँ लगा दूँ। यहाँ तुलसी मैया बैठी हैं और यहाँ पे कड़ी पत्ता, और ये क्योंकि इतनी जगह है नहीं तो मैंने सिर्फ 4 पौधे लगाए हुए हैं। एक यहाँ लगाया हुआ, 3 यहाँ लगाए हुए हैं। और ये देखिए कबाड़ी वाले भैया की दुकान है, ये भी जा रहे हैं, पौधे वाले भैया जा रहे हैं। तो यहाँ का व्यू देखिए आज का कैसा है। अच्छा मौसम हो रहा है, ना ज़्यादा धूप है ना ज़्यादा तेज़ है ना ज़्यादा कम है, मतलब सही है। हरियाली हरियाली है। मेरी मम्मी गई हुई है थी वहाँ पे, क्या कहते हैं, मैं गई थी काशी से अब आ रही है हमारे घर पे। मैं अभी बात ही कर रही थी और अभी आने ही वाले काशी से सीधा हमारे घर। कश्मीरी गेट पहुँच चुकी है, काशी घूम ली वो 3 दिन तक आराम से। अब हमारे घर आ रही है, तो मैं पहले अपने घर का काम कर लेती हूँ, उसके बाद में खाना पीना वीना सब बना के अच्छे से, है ना, अच्छा लगेगा। फिर आपको मम्मी से मिलवाती हूँ अपनी। तो ये दोनों सो रहे हैं आराम से और ये यहाँ बैठी है ट्विटी, क्योंकि मैंने पहले बाहर बैठा रखा था इनको। मैं कह रही गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ बैठा दिया पलंग पे, थोड़ा बहुत काम पड़ा है और ये यहाँ बैठे हैं। और मैं यहाँ नहा कर भी खड़ी हो गई। मेरी मम्मी को पता बंदरों ने काट लिया इतनी ज़ोर से, बहुत ज़ोर से, क्योंकि वो प्रसाद के लिए वहाँ पे भूखे होते हैं, तो प्रसाद के लिए हड़पते हैं। मम्मी ने थोड़ा सा क्या करा, थैले में डाल लिया, थैले के चक्कर में कूद के पड़े। तो बता रही बहुत ज़्यादा लग गई है, बहुत ज़्यादा मतलब दांत गड़ा दिए इतना ज़्यादा, पता नहीं क्या क्या होता है मेरी मम्मी के साथ। तो और वैसे भी गर्मी का टाइम है, दिमाग जानवरों का वैसे ही हो रहता है। अभी देखते हूँ आके, फ़ोन आ रहा लग रहा है।
गाइस तो देखो गाइस, मैंने यहाँ पे राजमा चढ़ा दिए हैं, ये चावल चढ़ा रही हूँ और मैंने सारे घर का काम कर लिया है। तड़के के लिए सामान रखा, बन चुका है वॉशरूम, बस ये उठेगी, बस चादर वगैरह समेटती है, पूरी सफाई कर ली है। तो मम्मी होने वाली भी जल्दी जल्दी सारे काम कर लेती हूँ, साफ़ सफाई कर लेती हूँ, कुछ अच्छे से खाना वाना बना लेती हूँ। वंश ने भी भर दिया पानी, उठ भी गया और बस बिस्तर समेटना रह गया, हो गया थोड़ा सा ही काम है। चावल चढ़ा रही हूँ मैं, रो दे भाई। वंश चादर सेट सही मतलब चेंज कर रहा है। और ये देखो यहाँ क्या हो रहा है, एमसीडी वाले आए हैं, मतलब चालान काटने वाले। ये गाड़ियाँ ना यहाँ रोडों पे खड़ी कर देती हैं ना, इसमें गाड़ी वाले भी हैं। ये देखो सही है, रोडों पे गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं। हो गई फिर तो चलाना। देखो यहाँ मैं मसाला बना रही थी, इसको देखो कहाँ आके बैठ गई। देख रहे हो इसकी हरकतें, इसको लगता है हमेशा मैं कुछ खाने के लिए कर रही हूँ, कुछ खा रही हूँ या पी रही हूँ। ये तो प्याज के चिक्कल खाएगी क्या है चुईया बकरी। ये तो करती रहेगी अपनी मस्ती खोरी, मेरा बच्चा है ना ये, इसलिए कह रहा था। देखो मम्मी ने पिंक कार्ड बनवाया मेरी, ये आ गई मम्मी, काशी गई थी ना तो। हाँ देखो पिंक कार्ड बनवा लिया, मुझसे कह रही बनवा ले। मैं ये जो दोनों है ना एक नंबर के, जाते नहीं है कहीं। और देखो मेरी मम्मी को ना बंदर ने खा रही कितनी जोर से। देखो यहाँ पे काटा है भाई, बड़ा हरामी भाई, बंदरों का कोई भरोसा नहीं होता। ये ना इनका को वो भूखे प्यासे होते, पानी मिलता नहीं, पानी का खाना भी नहीं मिल रहा लोगों को, छीन छीन के खा रहे हैं, कुछ अंदर ले जाने दे नहीं रहे, खाने पीने का सामान लेके जाने नहीं दे रहे मंदिर के अंदर, और वहाँ बंदर भूखे हैं वो। तो लोगों से खून के दाग, उस दिन ना मम्मी ने ये वाला सूट पहना था, इसमें ये लग रहा है खून के दाग। ये लाल कलर है ना इसलिए पता नहीं चल रहा। भाई इतनी गंदी तरीके का ऑर्डर का था मम्मी, तू तो सही बात है, इंजेक्शन लगवा सबसे पहले, टेटनेस का तो लगवा लिया वो। हाँ मम्मी साड़ी लेके आई है, मौसी की साड़ी है ये, मेरी मौसी की। कैसी लग रही है? अरे यार भैया ध्यान से चला करो। तो गाइस मम्मी थक चुकी थी, सो रही है, सब बच्चे जा चुके ट्यूशन। वंश आना है, वंश में गया ट्यूशन, वंश आने वाला, चाबी चली गई। उतार के मुझे गया 12। देखो लाडो को मेरी, ए धर धर पंखा चल गया। हेलीकॉप्टर है हमारा, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर। एटुकू किस बात की खुशी हो रही थी इसको भी, फिर करेगी अभी। तुलसी मैया और शाम के बज रहे हैं, चारू कर रही है पढ़ाई और ये वंश लेटा हुआ आराम से, पता नहीं क्या कर रहा है। तो गाइस मम्मी तो गई है, मम्मी अपने घर चली गई है, क्योंकि मम्मी को वहाँ पे से काम पे भी जाना होता है। मैं तो मना करती मत जा, पर वो जाना होता है क्योंकि 2-3 दिन की वैसी छुट्टी ले ली थी मम्मी ने, काशी गई थी तो इस वजह से छुट्टी ले ली थी। तो वहाँ हमारे घर पे आई थी प्रसाद लेने के लिए, और मम्मी को बंदर ने भी इतनी जोर से काट लिया था, तो टेटनेस का टीका भी लगवाना था। वैसे टेटनेस का लगवा लिया था, रेबिस का लगवाना था। तो कह रही मुझे अस्पताल जाना है, तो मुझे और वहीं से मुझे फिर उसके बाद मेरी मम्मी बेचारी अकेले रहती, बहुत परेशान हूँ। मतलब मैं कहती हूँ कि रुक जाए, यहीं पे तो रुकती भी नहीं है, मैं कहूँ तो क्या करूँ। तो मम्मी तो गई अपना। तो गाइस पता है एक बात आपसे करना है, और मेरे पति ने रात को बताया, मैं आपको बताती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। तो मुझे इन्होंने बताया कि रात को जब तुम उठी थी ना, पर हमें टाइम नहीं पता, टाइम तो बहुत ज़्यादा रात ही होती, इतना पता है।
ज़्यादा मुझे लग रहा है 1-2 बजे का टाइम था। तो क्या हुआ, ये बता रहे, मैं ना घबराहट के मारे उठ के बैठ गई। तो मेरा जो चेहरा था ना, यही बोल रहे, मुझे नहीं पता, मुझे इतना कोई एहसास भी नहीं है इस बारे में। उन्होंने बोला तू उठी थी, मेरी एकदम से आँख खुली क्योंकि मैं गर्मी करते हुए उठी थी ना। तो कह रहे तेरा चेहरा इतना काला लग रहा था, बहुत काला, जैसे काला एकदम धागा होता है, ऐसा काला चेहरा लग रहा था। मैंने बोला हैं, पर कह रहे हाँ मैंने 1 बार नहीं 2 बार देखा, बताओ कैसे हो सकता है। मुझे इन्होंने उस टाइम नहीं बताया, मुझे बताया इन्होंने बाद में, सुबह 1-2 बजे, और सुबह भी नहीं, जब दोपहर में आए थे तब बताया कि क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगा बताने में, तो मैं तो और ज़्यादा डर गई। मैं इसलिए भैया मंदिर होके आ गई हूँ, वो तो झाड़ा भी लगवा के आ गई। अच्छा है, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, पर पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान जाने। अगर भगवान कुछ गलती सलती करे तो माफ़ करना। तो आप लोग ज़रूर बताना करना क्या चाहिए इन सब चीज़ों के, अगर ऐसा कुछ हो रहा हो। चलो मैं अगर खुद बोल रही होती तो बात अलग थी, हस्बैंड बता रहे हैं मेरे, बताओ, उससे तो मुझे और ज़्यादा घबराहट होने लग गई। पर शायद वो अंधेरा, लाइट वगैरह बंद थी, मतलब लाइट तो बंद थी पर खिड़की हमारी खुली रहती है, रोशनी हल्की आती रहती है, पर इस वजह से एक, बाकी मैं कुछ कह नहीं सकती। और मैं इन चीज़ों को मानती हूँ इतना, और जो हो रहा है तो मुझे कुछ कर नहीं सकती, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। तो गाइस देखिए रात का व्यू कितना अच्छा है। हमारे यहाँ की लाइटें इस साइड की बंद पड़ी हैं, उस साइड की 1-2 जल रही हैं। नहीं, उस साइड की तो सारी जल रही हैं, पर इस साइड की सारी बंद पड़ी हैं। ये देखो पूरी बंद पड़ी है, इस वजह से ऊपर। तो गाइस आज कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मैं तो गर्मी के मारे पागल से हो गई, जबकि कूलर पंखा सब चल रहा है, तब भी वो मैंने अभी बंद कर रखा है क्योंकि बहुत तेज़ आवाज़ आती है अगर चलाओ ना कूलर पंखे के आगे, बहुत तेज़ आवाज़ आती है, इसलिए मैंने अभी बंद कर दिया। वरना देखो कितने पसीना है, जबकि मैंने मुँह धो रखा है, मतलब नहाते धोते ही ऐसा लग रहा है कि बस 2 मिनट की बारी होती है, फिर गर्मी होती है। मैं होके आ गई हूँ मंदिर, आज शनिवार है, आज मंदिर होके आ गई हूँ, और मुझको इतने भयंकर सपने आते हैं ना, मैं उस वजह से झाड़ लगवा के आई हूँ। मुझे रात को नींद ही नहीं आती, एकदम से सोगा, फिर मैं सोई ही नहीं थी, इसलिए मैं झाड़ा वगैरह सब लगा के आ गई हूँ। और धागा तो मैं अगली बारी बना पाऊँगी, इस बार मम्मी आ गई थी तो मैं जा नहीं पाई, खाना पीना बनाना था। और हमेशा शनिवार